આકાશવાણી ભુજ આજે સાંપ્રત કાર્યક્રમમાં પ્રસ્તુત છે રૂડા ફાઉન્ડેશનના સીઈઓ સંજીવ અરોરા સાથે મનોજ સોનીની મુલાકાત. આજનો વિષય છે પ્લાસ્ટિક વિહીન પર્યાવરણ. નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, સાંપ્રત કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે સાંપ્રત કાર્યક્રમમાં આપણે વાત કરવાના છીએ રૂડા ફાઉન્ડેશન વિશે. આ રૂડા ફાઉન્ડેશન શું છે, એની કામગીરી શું છે, એના માટે આજે આપણા સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે રૂડા ફાઉન્ડેશનના સીઈઓ શ્રી સંજીવ અરોરા साहब, જેઓ जम्मू काश्मीर थी पधार्या है. तो अरोरा साहब, आकाशवाणी भूज में आपका स्वागत है. धन्यवाद जी. सबसे पहले तो ये जो रूडा है, वो रूडा क्या है, हमें जरा विस्तृत पूर्वक हमें समझाइए सर. नमस्कार सबको. बेसिकली ये रीजनल एंड अर्बन डेवलपमेंट फाउंडेशन जम्मू कश्मीर में एक ये गैर सरकारी संगठन है जिसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ये भारत के विभिन्न राज्यों में काम करता है. मुख्यतः ये पर्यावरण संरक्षण के ऊपर काम कर रहा है. पॉवर्टी एलिविएशन, जो गरीबी के ऊपर काम करता है, गरीब वंचित समाज के लिए काम करता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है. और जो डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं, कहीं भी नेचुरल या कोई भी किसी भी तरह की आपदा आती है, वहाँ रूडा फाउंडेशन के वॉलेंटियर्स के वहाँ पे रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम करते हैं. ये लगभग 15 साल से ये संस्था लोगों के बीच में काम कर रही है. तो सर, ये कच्छ में किस प्रकार की कामगिरी रूडा फाउंडेशन कर रहा है? जैसा मैंने बोला कि हम लोग क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सालों से काम कर रहे हैं. और अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आए, 2018 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 15 अगस्त की स्पीच में बोला था कि हमें प्लास्टिक से मुक्ति पानी है, जो बहुत बड़ी बीमारियों का आज कारण है. और इसके थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा. 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की नींव रखी गई थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिसमें बहुत सारे काम किए गए. जिसमें पहले 5 साल दिए गए, जिसमें ओडीएफ बनाना था पूरे देश को. ओडीएफ माने ओपन डेफिकेशन फ्री, जिसमें हर घर में शौचालय बनाया गया. फिर अगले 5 साल इन्होंने बोला कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कचरा है, उसकी मैनेजमेंट के लिए काम किया जाएगा. और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सॉलिड वेस्ट है, कचरा है, ये दुनिया भर में आज बहुत बड़ा ग्लोबल चैलेंज है. खाली हमारे देश का नहीं, हमारे शहर का नहीं, हर गांव का ये चैलेंज है, जिसकी वजह से पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, दुनिया भर में बीमारियां हो रही हैं. यहाँ पे हमारे भुज में एक कंपनी है जिसका नाम है एग्रोसेल इंडस्ट्रीज. बहुत अच्छा काम करते हैं वो. अपने इस पूरे भुज में बड़े समाज सेवा के काम करते हैं अपने सीएसआर फंड में से. तो 2 साल पहले उन्होंने हमसे बात किया. उन्होंने बोला कि भुज में बहुत सारे ग्राम पंचायत में यहाँ पे दिक्कत है, पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो रहा, खासकर सॉलिड वेस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो इस पूरे प्रोग्राम को सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमारे एग्रोसेल इंडस्ट्रीज ने सपोर्ट किया. जो अभी हमने 5 ग्राम पंचायत को चुना है, जिसमें मुख्यतः एक कुकमा है, सुमरासर है, बजोड़ी है, खावड़ा है और धोरडो ग्राम पंचायत है, जहाँ पे ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है. जब मैंने बोला कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत बीमारियों का कारण है, तो इसमें हम लोग जब ये देखते हैं कि समाज में बेसिक जो चैलेंज है सॉलिड वेस्ट को एड्रेस करने के लिए, वो है यहाँ कलेक्शन नहीं होता, सेग्रीगेशन नहीं होता, ना रिसाइकलिंग होता है, लोगों को जागरूकता नहीं है, कचरे का संरक्षण करने के लिए, रिसाइकलिंग करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है. तो हमने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया ये कच्छ के लिए, जिसमें मुख्यतः 4 कंपोनेंट्स रखे गए. पहला कंपोनेंट हमने बोला कि यहाँ पे जो कलेक्शन को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, इसका कलेक्शन माने कचरे की कलेक्शन को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, इसका सेग्रीगेशन किया जाएगा, इसकी रिसाइकलिंग किया जाएगा. दूसरा कंपोनेंट हमने बोला कि जब कचरे का कलेक्शन होगा तो इसके लिए कोई प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट होना चाहिए, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी होना चाहिए, जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट के साथ, स्वच्छ भारत मिशन की टीम के साथ मिलके हम लोगों ने सोचा कि इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद कंसर्न ग्राम पंचायत. तीसरा कंपोनेंट, जैसे मैंने बोला कि कचरा की मैनेजमेंट में, वेस्ट मैनेजमेंट में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, माने हर इंसान आज स्टेक होल्डर है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, घर है, बस्ती है, दफ्तर है, हर एक इंसान कचरे को जनरेट करता है. इन सारे स्टेक होल्डर्स को हमें हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना है. उसके लिए हमें मैसिव आईसी कैंपेन करना था, जागरूकता करनी थी, जो कि हम लोग कर रहे हैं. और चौथा और लास्ट जो कंपोनेंट हमने इस प्रोजेक्ट में डिजाइन किया था, क्योंकि आज डिजिटल लिटरेसी का जमाना है, हर आदमी अपने मोबाइल में सब चीजें देखता है, तो हम लोगों ने ये
भी सोचा कि इसके लिए एक पूरा एप्लीकेशन डेवलप किया जाएगा इन ग्राम पंचायत में, और हालांकि भुज में भी अगर कोई भी नागरिक देखना चाहे कि इन 5 ग्राम पंचायत में कितना कलेक्शन हो रहा है, कितना सेग्रीगेशन हो रहा है, कितना रिसाइकलिंग के लिए दिया जा रहा है, वो अपने मोबाइल में देख सकता है। उसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप करना था। ये हम लोगों ने पिछले साल जोरों शोरों से ये काम शुरू किया, और मैं बड़ी खुशी से कहना चाहता हूं हम बड़ी हद तक इसमें कामयाब हुए, सक्सेसफुल ही हुए, और हमने ऑलमोस्ट 1 लाख किलो कचरा, मतलब 100 टन से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट हमने कलेक्ट किया, सेग्रीगेट किया और इसको रिसाइकलिंग के लिए दिया गया। और इसमें मुख्य भूमिका जो निभाई हमारे स्कूल्स ने निभाई, जो स्कूल के लगभग मुझे लगता है 5 से 7 हजार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने अपने घरों से कचरा सेग्रीगेट करके लाया, स्कूल में जमा करवाया, वहां से कलेक्ट करके। जागरूकता के साथ साथ हमने बहुत सारा कलेक्शन अभियान भी इन ग्राम पंचायत में चलाया। तो सर, ये जो आप बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट, यानी हम गुजराती में कहे तो वो घन कचरो, तो आज एक घन कचरा नो निकाल बहुत बड़ी जो समस्या है। तो सर, ये जैसे हमारे घर के बाहर भी होते हैं कि रेड कलर की डस्टबिन होती है, ग्रीन कलर की होती है, तो ये यहाँ से वो जो अलग अलग प्रकार के कचरा है, फिर उसको आप अलग अलग प्रकार से करवाते क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे श्रोताओं के लिए जो इसको सुनेंगे उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि कचरा होता क्या है ना। सबसे पहले तो ये हमें समझ होनी चाहिए, जो चीज हमारे इस्तेमाल के काम नहीं आती है उसको हम कचरा बोलते हैं। और कचरा मुख्यतः 3 तरह का कचरा होता है। पहला कचरा, अगर मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। अगर हिंदी में मैं बोलूंगा उसको गीला कचरा बोलते हैं। ये गीला कचरा कहाँ से निकलता है? हमारे घर से निकलता है, हमारी किचन से निकलता है। हम फल खाते हैं, उसका छिलका फेंकते हैं। हम सब्जी खाते हैं, उसका छिलका फेंकते हैं। हम चाय पीते हैं, उसकी पत्ती फेंकते हैं। अगर हम अंडा खाते हैं, अंडे का जो कवर होता है वो फेंकते हैं। ये सारी, अगर हमारी कोई सब्जी बच गई, खराब हो गई, कुछ खाने की वस्तु बच गई, वो भी हमारे लिए कचरा बन जाता है, हम उसको फेंक देते हैं। ये सारी जो वस्तुएं हैं ये हमारे गीले कचरे में, बायोडिग्रेडेबल में आती हैं। दूसरी तरह का कचरा अंग्रेजी में कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, और हिंदी में इसको मैं सूखा कचरा बोलूंगा। सूखे कचरे में क्या आता है, जो हमारे घर में जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक की पन्नी हम लेके जाते हैं जिसमें सब्जी लाते हैं, और भी बच्चों के खिलौने होते हैं, कोई बकेट टूट जाती है, कोई डब्बा टूट जाता है, कोई शैम्पू की बोतल है, कोई हमारा हार्पिक की बोतल है। हमारे किचन में जितनी वस्तुएं लाते हैं, चाहे हम मैगी लाते हैं, चाहे हम दाल लाते हैं, चाहे आटा लाते हैं, चावल लाते हैं, सारी प्लास्टिक की पैकिंग में आती है। सो इसमें मुख्यतः प्लास्टिक होता है, पेपर होता है, कार्डबोर्ड होता है, टिन होता है, और बाकी मेटल की चीजें। अगर कोई हमारा वेस्ट बन जाता है, कचरा बन जाता है, तो ये कैटेगरी हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। तीसरा जो कचरा बोलते हैं उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हजार्डस वेस्ट। ये भी हमारे घर से निकलता है। हानिकारक कचरा, हानिकारक कचरा हम किसको बोलते हैं? कुछ दवाइयां लोग खाते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं, एक्सपायर हो जाती है, हम फेंक देते हैं, वो हानिकारक में आता है। कोई अगर डायबिटिक है, शुगर का पेशेंट है, वो शायद इंसुलिन का इंजेक्शन लेता होगा, उसकी सिरिंजेस जो हैं वो इसमें हजार्डस वेस्ट में आती है। घर में छोटे बच्चे होते हैं, माताएं क्या करती हैं, उनको डायपर्स पहना देती हैं। वो छुच्छू पॉटी बच्चे करते हैं, जब वो चेंज करते हैं तो वो भी हमारा कचरा बन जाता है। उसमें इन्फेक्शन होता है बेसिकली, वो हमारे लिए हानिकारक कचरा है। इसी तरह हमारी लेडीज हैं जो सैनिटरी नैपकिन्स अपने मासिक उसमें यूज करती हैं, तो वो भी जब यूज करके, दैट इज ऑल्सो फुल ऑफ इन्फेक्शन। वंस इट इज डन, वो कचरा वो भी हम बाहर फेंकते हैं। अभी तो ओल्ड एज वाले भी डायपर यूज, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये 3 तरह के जब कचरा हमारे घर से निकलता है, इसका अब प्रबंधन क्या है? जो यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडी होती है या पंचायत होती है, अंडर स्वच्छ भारत मिशन, क्या, जैसे आपने मुझे डस्टबिन की बात करी, डस्टबिन में नॉर्मली हम कहते हैं कि जो हरे रंग का डस्टबिन है उसमें हम खाली गीला कचरा डालें, राइट? और जो हमारा नीले रंग का डस्टबिन आपने बोला, उसमें सूखा कचरा डालने का। लेकिन जागरूकता का अभाव है हमारे नागरिकों में, हमारे लोगों में, हमारे गांव के लोगों में। वो ऐसा नहीं करते, उनको जहां जगह मिलती है वो फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, गाय वो कचरे को खाती है। जब गाय खाती है तो वो बहुत सारा प्लास्टिक खा जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हजारों जानवर, पशु हर दिन हमारे भारतवर्ष में मरते हैं कचरा खाने से। और अभी तो पक्षी हैं, चील जो है, जो कचरे के ढेर पे बैठता है, अभी आप देखें ये प्लास्टिक का कचरा कहां तक, समुद्र में हर जगह प्लास्टिक का कचरा है। कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो प्लास्टिक का कचरा है हर जगह पहुंच गया है। इसको एड्रेस करने के लिए ही हमने मुहिम शुरू किया कच्छ में, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए और इस कचरे का साइंटिफिक निवारण किया जाए। आपने जैसे बताया कि ये प्लास्टिक कितना खतरनाक है, तो ये कितना नुकसान करता है, इसके बारे में आप हमें बताएंगे थोड़ा सा?
इसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया गया और मैं आपको बड़े आज कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, जो हम भी अभी 8-10 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। प्लास्टिक जो कचरा है ये खाली पर्यावरण का तो नुकसान हो ही रहा है, इससे प्रदूषण हमारा एयर का हो रहा है, वाटर का हो रहा है, सॉइल का हो रहा है। इसके साथ साथ अभी मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है हमारी सेहत, हमारे ह्यूमन हेल्थ, इंसानों की सेहत। इंसानों की सेहत आज बड़ी कंप्रोमाइज्ड है। लोगों को इतनी मैं आपको बोलता हूं कि जाने कोविड ने नहीं ली। कोविड महामारी जब आई थी उससे इतनी जान नहीं गई जितनी जाने ये कचरे की वजह से जा रही हैं। वो इसलिए जा रही हैं क्योंकि प्लास्टिक कचरे में एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं बिस्फिनोल। मैं आपके श्रोताओं से बोलता हूं कि अगर वो गूगल करेंगे, आज सबके पास मोबाइल है, गूगल में आप बिस्फिनोल ए लिखिएगा। बिस्फिनोल ए प्लास्टिक कचरे में एक बड़ा टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये अननोइंगली ये प्लास्टिक रोज खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्लास्टिक। ठीक है, रोज 5 से 7 ग्राम प्लास्टिक हर एक इंसान आज खा रहा है। पहली चीज ये जो करता है, इसको अंग्रेजी में साइंस में बोलते हैं एंडोक्राइन ऑब्स्ट्रक्टर। एंडोक्राइन ऑब्स्ट्रक्टर का ये मतलब है कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। अभी हजारों ऐसी बीमारियां हैं जो हार्मोन से रिलेटेड हैं। आज छोटे छोटे बच्चे हैं वो बोलते हैं मुझे एसिडिटी है, जैसे पीसीओडी वाला। बिल्कुल, अब छोटी छोटी लड़कियों को पीसीओडी है। इससे क्या हो रहा है, दिस अल्टीमेटली लीड्स टू इनफर्टिलिटी। और डायबिटीज देखिए कितना महामारी का रूप धारण किया है, ये भी तो हमारी हार्मोनल प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद हार्मोन से रिलेटेड आज के बच्चे जो छोटे छोटे हैं बहुत लिथार्जिक हैं, वो लेजी हैं। हम बच्चों को बोलते हैं यार आप हमेशा मोबाइल के आगे बैठे रहते हो, आप खेलते नहीं हो, घूमते नहीं हो, लेकिन इसमें उनका कसूर नहीं, उनका हार्मोन्स इतना डिस्टर्ब हो गया है। दूसरी चीज जो बिस्फिनोल करता है, दिस इज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का ये मतलब है ये हम इंसान के शरीर में कैंसर पैदा करता है। आज से कुछ साल पहले आपने भी सुना होगा, जो एक लोगों को लाखों में किसी एक को कैंसर होता था, उसको बोलते थे ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर जिसको ल्यूकीमिया बोला जाता है। लेकिन आज डॉक्टर लोग भी परेशान हैं। आज आप शरीर के किसी भी हिस्से को हाथ लगाइए, सिर से लेके पैर तक, वहां पे कैंसर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने प्रूव कर दिया कि हर एक इंसान माइक्रोप्लास्टिक खा रहा है और ये माइक्रोप्लास्टिक इस कैंसर की वजह है। हमने इस प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट की तरह नहीं लिया, इसको एक मिशन की तरह लिया। एक जन संवाद कर रहे हैं हम, एक जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले इस प्लास्टिक का जो कॉन्सेप्ट है 3 आर का, कि इसको रिफ्यूज करें, रिड्यूस करें, रिसाइकल करें। क्यों करना है मैं उसके बारे में भी 1 मिनट आपसे लूंगा और बताऊंगा लोगों को। एक्चुअली अभी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री भी जब भी पर्यावरण की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि हमें सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना है। आम जनमानस के लिए मैं बताना चाहूंगा, सर्कुलर इकोनॉमी माने कोई गोल इकोनॉमी होगी। तो गोल इकोनॉमी को पहले समझने के लिए हम पहले सीधी इकोनॉमी, जो लीनियर इकोनॉमी है, उसको समझते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में लीनियर इकोनॉमी का ये मतलब होता है कि कोई चीज बनी, कुछ प्रोड्यूस हुआ, फिर उसको कंज्यूम किया गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेके अगर उदाहरण लेके समझाऊं, हम लोग ब्रेड खाते हैं, ब्रेड बनी, ब्रेड खाई, जो बचा, रैपर बचा, हमने उसको बाहर फेंका, हमने पोल्यूट कर दिया। कुछ बना, कंज्यूम किया, वट एवर इज लेफ्ट वी पोल्यूट। अब ये चाहे हमने नाली में फेंका, प्लॉट में फेंका, कहीं भी फेंक दिया, इसने पर्यावरण को प्रदूषण किया ना, इस रैपर ने। अब हम क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट में अभी कलेक्शन को स्ट्रीमलाइन, हम इस रैपर की कलेक्शन करते हैं, इसको सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेट करके इसको रिसाइकल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो दोबारा इकोनॉमी में रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं कि हम सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं। दैट इज द ओनली रीजन वी आस्क सिटीजन्स टू डू द सोर्स पे अगर कचरे की सेग्रीगेशन किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकल होगा। और इसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा, जब प्लास्टिक की रिसाइकलिंग होती है, हमारा जो कार्बन एमिशंस है, प्रदूषण है, वो भी कम होता है। क्योंकि उस प्लास्टिक की आपूर्ति को पूरा करने के लिए हम वर्जिन प्लास्टिक, हाइड्रोकार्बन से नया प्लास्टिक कम बनाएंगे। नया प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन से एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। 1 किलो के ऊपर 112 किलो एनर्जी रिलीज होती है। मतलब अगर 1 किलो आपने वर्जिन प्लास्टिक बनाया, 112 किलो प्रदूषण किया। सो अभी आप आज खबरों में सुन रहे हैं, दिल्ली 53 डिग्री पे पहुंच गया, राजस्थान 55 डिग्री पे पहुंच गया। कभी हमने सोचा था इतना टेम्परेचर बढ़ेगा? ये गलतियां किसकी हैं? सब हम लोगों की गलती हैं। इतना प्रदूषण हमने किया, हम इतने प्लास्टिक को जलाते हैं, तो प्रदूषण इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पर्यावरण में आता। तो सर, जैसे एक महाराक्षस जिसे बोलते हैं कि ये प्लास्टिक है,
तो इस महाराक्षस के सामने लड़ाई में आप जैसे बहुत बड़े योद्धा तो है, लेकिन हम जैसे छोटे छोटे जो सिपाही है उनको किस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए? इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, जब मैंने बोला कि हम लोग एक जनमानस की जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, उसका मतलब यही है कि पहले तो लोगों को हम ये जागरूक करते हैं कि कोशिश करिए आप कम से कम प्लास्टिक को इस्तेमाल करिए। अगर सब्जी लेने जाना है तो घर से कपड़े की थैली लेके जाइए, प्लास्टिक में मत लाइए। लेकिन हमें पता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्लास्टिक में ही आपको मिलेंगी, और उसका एक ही समाधान है, इसको सोर्स पे आपको सेग्रीगेट करना है। कोई भी प्लास्टिक की वस्तु, कोई चीज आती है, आप घर में एक बड़ा सा कुछ बैग रख लीजिए या बड़ा सा कोई डस्टबिन रख लीजिए, प्लास्टिक सारा अलग रखिए, और जो गीला कचरा, जैसे मैंने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला, उससे आप घर में ही खातर बना सकते हैं, जिसको मैन्योर बोलते हैं। वो बड़ा इजी तरीका है, घर में कोई आपको पिट बनाने की या खड्डा मारने की जरूरत नहीं है, घर में 2 छोटे घड़े रख के आप उसमें खातर बना सकते हैं। तो कहने का भाव यही है कि जब आप गीले कचरे की खातर बना रहे हैं, सूखा कचरा अलग करके इसको रिसाइकलर को रिसाइकलिंग के लिए दे रहे हैं, तो पर्यावरण में कोई भी प्रदूषण नहीं हो रहा। सो दैट इज द ओनली रीजन हम लोगों को ये बोलते हैं कि अगर लोग हमारे जो जनमानस हैं, अगर सोर्स पे अपने घर में ही, अपनी रसोई में ही कचरे को अलग अलग करेंगे, तो हाफ द बैटल इज वन, मतलब आधी लड़ाई हम उसी वक्त जीत जाते हैं। तो लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली महिलाएं क्या करती है कि घर में सब्जी काटती हैं और सब्जी के छिलके एक पन्नी में डालती हैं, प्लास्टिक के बैग में, फिर उसको जोर से गांठ मार देती हैं और वो बाहर फेंकती हैं। अब वो गाय जो है, उसको, गाय माता को क्या खाना है, वो सब्जी का छिलका खाना है। हाँ। लेकिन वो सब्जी खाने के चक्कर में वो पन्नी भी खा जाती है, और इतना किलो, 100 किलो प्लास्टिक इनके पेट से, गाय से निकलता है। सो लोगों को आपके इस आकाशवाणी के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूंगा कि इसमें अपनी जन भागीदारी बढ़ाइए। आप भी अपने स्तर पे लोगों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जागरूक करिए कि इसे कम से कम इस्तेमाल करें, और लिटरिंग मत करिए, बाहर मत फेंकिए। एक तो एस्थेटिकली इट लुक्स वेरी बैड, बड़ा गंदा नजर आता है अगर गंद पड़ा होता है। तो दूसरा ये है कि घर में ही इसका समाधान करने की कोशिश करिए। हमारे श्रोताओं के ओर से और आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू, आपने मौका दिया, शुक्रिया। આપ સાંભળી રહ્યા હતા કાર્યક્રમ સાંપ્રત, વિષય પ્લાસ્ટિક વિહીન પર્યાવરણ, પ્રસારણ આકાશવાણી ભુજ પરથી કરવામાં આવ્યું।